नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। न्यूज रूम से खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर वैशाली से है, जहां पर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी है। दरअसल यहां पर कैदी वार्ड में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। आपको बता दें कि कैदी वार्ड के कर्मियों की मिली भगत से सजा याफ्ता कैदी वार्ड में रंगरेलियां मना रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि दूसरे राज्य से कॉल गर्ल को लाया गया था। वहीं मामले का खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। खुद जिले के एसपी मनीष सदर अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। सिविल सर्जन के नेतृत्व में मामले की जांच की जा रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रफुल्ल कुमार। हाजीपुर सदर अस्पताल के कैदी वार्ड से एक अजीबोगरीब मामला और सनसनीखेज मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि ये हाजीपुर सदर अस्पताल का कैदी वार्ड है और इस कैदी वार्ड में जो है वो बात सामने आई है कि यहाँ पे सेक्स रैकेट का एक अहम खुलासा हुआ है। और ये खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस दूसरे मामले की जांच करने के लिए यहाँ पहुंची थी और तब यहाँ पे कॉल गर्ल्स जो बुलाई गई थी बाहर से, वो सजायाफ्ता जो कैदी इसमें बंद रहते हैं उन लोगों की मौज मस्ती के लिए यहाँ पे बुलाया गया था। जिस बात का खुलासा हुआ उसके बाद से जो है पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और लगातार जो है इस मामले की जांच जो है वो की जा रही है। एसपी खुद यहाँ पे पहुंचे थे और अभी पूरे मामले की जो है जांच की आप देख सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था जो है यहाँ कैदी वार्ड में की जाती है। बावजूद इसके सारे नियम कानून को धत्ता बताते हुए अस्पताल के कैदी वार्ड में जहाँ कैदी रहते हैं, जिनके इलाज के लिए जेल से यहाँ शिफ्ट किया जाता है, उस परिस्थिति में यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो कैदी हैं उनको ये सुविधा दी जा रही थी। और इसके बाद का खुलासा होने के बाद प्रशासनिक महकमे में जो है वो हड़कंप मच गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात जो यहाँ पे हैं। यही वो कैदी वार्ड है जहाँ पे लोग जो हैं, जो कैदी जो हैं वो रंगरेलियां मना रहे थे और इस बात का खुलासा होने के बाद प्रशासनिक महकमे में जो है वो खलबली मच गई है। फिलहाल जो है इस कैदी वार्ड के जितने भी वार्ड बॉय से लेकर जितने भी कर्मी यहाँ तैनात थे उन लोगों को हटा दिया गया है और ये पूरे मामले की जाँच का जिम्मा जो है वो एसडीपीओ सदर को दिया गया है और एसडीपीओ सदर जो है पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल एसपी से बात हुई है, बड़ी पदाधिकारी खुद एसपी जो है इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बिहार में स्वास्थ्य विभाग का ये हाल है और स्वास्थ्य विभाग के तहत ये सदर अस्पताल का जो कैदी वार्ड है उसकी व्यवस्था क्या है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इतना गंभीर जो मामला है वो सामने आया है। और अभी तक इस मामले में अभी फिलहाल कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एसपी जो है इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 हाजीपुर। और अगली खबर मोतिहारी से है, जहां के सदर अस्पताल में जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि यहां पर सांप काटने के बाद से एक शख्स को अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन डॉक्टर की तरफ से पहले पैसे की मांग की गई और जब पैसे दिए गए उसके बाद ही इलाज शुरू किया गया। डॉक्टर मरीज को देखकर सोने चले गए और इलाज का जिम्मा कंपाउंडर और नर्स को दे दिया गया, यानी कि डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं थे और डॉक्टर के जाने के बाद से मरीज का इलाज कंपाउंडर और नर्स करने लगे और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जब परिजनों ने बवाल काटा तो सभी डॉक्टर अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। मैदान करने गए, सांप काट लिया इनको। यहाँ लिया है हॉस्पिटल में, ठीक है, दो सुई पड़ा है। डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है बात में, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे हम पानी चढ़ा दें, जिया देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। डॉक्टर साहब बोले उसके बाद पैसा मांगे 15,000 रुपया। 15 रुपये दिया गया उनको, डॉक्टर साहब को। हम बोले पानी मत चढ़ाए सर, बोलेंगे तू डॉक्टर है कि हम डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब बोले, उसके बाद बहुत सीरियस हो गए हैं। बोले ठीक हो जाएगा। लास्ट में रेफर कर दिए हैं जी। कौन पैसा लिया है? डॉक्टर साहब पहचान रहे हैं जी। क्या नाम है उनका? जानी अब मालिक के लगे ताले बेटा से 30,000 रुपया वसूल ले लखा लोग। आ कहनी जब पानी ना चढ़ाओ बरजोती पानी चढ़ा दे अकेले। हम रहनी आए गो लड़का के पैसा ले लख? हमें के स्टाफ रख चिन्ह तनी? हाँ चिन्ह तनी भाग गेल बा। बिहार में निवेशकों को आकर्षित और आमंत्रित करने के लिए पटना में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के जाने माने औद्योगिक घरानों के लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने उनके लिए रेड कारपेट बिछाए हैं। यह समिट मुख्यमंत्री कार्यालय संवाद में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे, साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उपस्थित रहेंगे।
बिहार इन्वेस्टर में हम एथेनॉल का प्लांट लगाने का प्लान कर रहे हैं। हमने बिहार सरकार से आग्रह किया है कि इसमें जो रिलैक्सेशंस है उसको थोड़ा देखा जाए और ये अच्छा रहेगा बिहार प्रदेश के लिए। तो हमारी ये भावना है कि मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री जी से आग्रह लेटर दिया है और हम यहाँ ज़मीन लेने के लिए लोहट में मधुबनी में ज़मीन लेने के लिए आए हैं और मुझे आशा और विश्वास है कि ये हमें पूरा मिलेगा और हम 100 KLD का एथेनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं। सर, मैं सूरत से आया हूँ और यहाँ हम एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं एथेनॉल का, यश बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका 100 KLPD का क्षमता है और हमने इसके लिए लैंड ले ली है और ये तकरीबन 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इसमें करीब 200 एम्प्लॉयमेंट जैसा मिलेगा। तो वो जो अभी बिहार गवर्नमेंट की रूपरेखा है उसमें लगता है कि उद्योगपतियों को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। इस हिसाब से ही हम लोग गुजरात से भी बिहार आ रहे हैं। बहुत उपयोगी लग रहा है, तभी आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह सरकार अब काम कर रही है, लास्ट में कहूँगा 2 साल से, सरकार तो चलो दोनों ही बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरह काम हो रहा है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी। मैं दिल्ली से आया हूँ, वैसे रहने वाला मैं बिहार का ही हूँ, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सरकार ने दी है, तो देखते हैं क्या होता है। क्या लग रहा है कि जो बिहार के ही लोग हैं जो बाहर निकल गए या अच्छे बिजनेसमैन बने हैं, लग रहा है कि बिहार में लौटना बेहतर लग रहा है कि अब धीरे धीरे बिहार लौटा जाए? देखिए, मैं इसीलिए आया हूँ, मैं ऑलरेडी बिहार से रहने वाला हूँ, गोपालगंज से, और मैं फरीदाबाद हरियाणा में अपना बिजनेस चल रहा है, अपनी फैक्ट्री चल रही है। मैं फरीदाबाद से यहाँ इसीलिए आ रहा हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है, देखते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा, जैसे सरकार अभी काम कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए एक अच्छा मौका है। सासाराम में सम्राट अशोक के शिलालेख पर अतिक्रमण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। स्थानीय बुद्धिजीवी जिला प्रशासन से इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस शिलालेख को अतिक्रमण मुक्त करने की बात कह रहे हैं। वहीं बीजेपी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है और सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने अतिक्रमण हटाने के लिए धरना देने की बात कही है। धूमिल कर दिया गया है, लेकिन अपने जमाने में ये भी शिलालेख 1895 ईस्वी का, इसका फोटोग्राफ मेरे पास है, जिसमें आप बहुत आसानी से इस शिलालेख को पढ़ सकते हैं। मजाक से कोई वास्ता नहीं है, ये अप्रिय तत्व जिसको कहा जाए, उन सबों ने ये तमाशा खड़ा किया। लेकिन सरकार भी, सरकार के जो जिम्मेदारान हैं, जो पुरातात्विक विभाग के जिम्मेदारान हैं, वो भी सकीरे नहीं हैं कि अपने हाथ में कोई ताला कैसे लगा देगा, सरकार तुलवा दे उसको। जिला के मालिक के डीएम राजा आर्कोलॉजिकल के लोग बैठे हुए यहीं हैं, रही रहते हैं। सासाराम इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल चीज है शिलालेख, तो उसकी हिफाजत होनी चाहिए। महान सम्राट अशोक के शिलालेखों पर जिस तरह अतिक्रमण का काम किया गया है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के सासाराम में चंदन पहाड़ पर जिस तरह का ये स्थिति बनी है, ये बड़ा स्पष्ट झलकता है कि नीतीश कुमार, जो पलटू कुमार के नाम के जाने जाते हैं, उनके सत्ता में अब हनक नहीं रहा। सत्ता में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं, सुशासन नहीं। बार बार भारत सरकार के विभागों के द्वारा ये सूचित किया गया बिहार सरकार को कि अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, लेकिन नहीं किया जा रहा। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से है, जहां पर अपराधियों ने एक शख्स को गोली मार दी है। आपको बता दें, दल सिंह सराय में अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि युवक ने अवैध शराब की सूचना दी थी और युवक ने पुलिस को इस बात की सूचना दी थी कि किस तरह से अवैध शराब का धंधा यहां पर चलाया जा रहा है और इसी की सजा उसे मिली है। अपराधियों ने उसे गोली मार दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, समस्तीपुर से है, जहां पर दल सिंह सराय में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी है। युवक ने अवैध शराब की सूचना पुलिस को दी थी और उसके बाद उसकी सजा अपराधियों ने उसे दी है। युवक को गोली मारी गई है। तो जिस बिहार में शराबबंदी है और लगातार यह बात कही जा रही है कि पुलिस भी अपील करती है, जिला प्रशासन ये अपील करता है कि अवैध शराब के अगर कहीं पे धंधे चलाए जा रहे हैं, उसकी सूचना आम लोग पुलिस को दें, लेकिन उसी की सजा यहां पर अपराधियों ने एक युवक को दी है।
और अगली खबर का रुख करते हैं। भागलपुर में सृजन घोटाले मामले को लेकर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है और अब इसमें शुरुआत हो गई है कि किस तरह से जो लोग आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए। पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व डीएम वीरेंद्र प्रसाद यादव के 7 आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। सीबीआई की अपील पर अदालत ने इन लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। भागलपुर सृजन घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व डीएम वीरेंद्र कुमार यादव, अमित कुमार और रजनी प्रिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। 22 करोड़ रुपए सृजन विकास समिति को किया गया था भुगतान। 2017 में कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया था और इसी मामले में सीबीआई की तरफ से अनुसंधान किया गया और अनुसंधान के दौरान मिले जो साक्ष्य थे उसके आधार पे सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया और फिर सीबीआई की विशेष अदालत से जो है वो इन लोगों के खिलाफ जो अभियुक्त हैं इनके खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की और उस अपील पे सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए इन तीनों के खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिसमें पूर्व डीएम वीरेंद्र कुमार हैं। उनके अलावा अगर हम बात करें तो अमित कुमार और जो तीसरी शख्स हैं वो रजनी प्रिया हैं जो फिलहाल फरार चल रहे हैं और इन तीनों के खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जो है वो सीबीआई की विशेष अदालत ने जारी किया है। कहा यह जा रहा है कि इसके बाद भी अगर इन लोगों ने सीबीआई के समक्ष अपने आप को नहीं उपस्थित किया तो और इनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ेगी। सीबीआई जो है इनके खिलाफ और अधिक जो कड़ी कार्रवाई है वो करने की अपील सीबीआई की विशेष अदालत से करेगी। फिलहाल देखना होगा कि सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ से जारी किए गए गैर जमानती वारंट के बाद जो पूर्व डीएम है वीरेंद्र कुमार, रजनी प्रिया और जो अमित कुमार हैं ये अपने आप को सीबीआई के हवाले करते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जरा सोचिए अगर आपने अपने सफर की शुरुआत कहीं के लिए की हो और हवाई जहाज कहीं और उतार दिया जाए, यानी कि आप कहीं और उतर जाते हैं तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ हुआ है दरभंगा के लिए सफर कर रहे यात्रियों के साथ जो बेंगलुरु से स्पाइस जेट के विमान में चढ़े थे दरभंगा जाने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही उनका जो प्लेन है उसका रूट डाइवर्ट कर दिया गया और वो दरभंगा की बजाय हैदराबाद में लैंड कर गए। जब हैदराबाद एयरपोर्ट पर विमान लैंड करवाता उस वक्त वो तमाम जो लोग थे वो आश्चर्यचकित रह गए कि उन्हें उतरना तो दरभंगा में था लेकिन हैदराबाद में ही उतार दिया गया। बेंगलुरु एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद वो दरभंगा की बजाय हैदराबाद पहुंच गए। अपने आप को हैदराबाद एयरपोर्ट पर पाकर यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। हैदराबाद में सभी यात्रियों को विमान से उतार दिया गया। यात्रियों की माने तो थोड़ी देर बाद घोषणा की गई कि उन्हें 2 घंटे बाद दूसरे विमान से वापस बेंगलुरु भेजा जाएगा और जैसे ही ये जानकारी मिली यात्री आक्रोशित हो गए। यात्रियों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच विमान कंपनी के कर्मियों से काफी देर तक उनकी नोकझोंक हुई। यात्रियों के आक्रोशित होने के बाद सभी यात्रियों को दूसरी उड़ान से रात में पटना भेजा गया। और बिहार में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। चेतावनी यह जारी की गई है कि बिहार के कई जिलों में तेज हवा के साथ ठनका गिर सकता है, यानी कि आपको सावधान रहने की जरूरत है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश भी होगी, ठनका भी गिरेगी, क्योंकि हाल के दिनों में लगातार ठनका गिरने से कई लोगों के मौत की खबरें भी सामने आई थी। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है जिसमें पटना सहित 19 जिलों में अगले 24 घंटे के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है जिसमें भारी बारिश की आशंका जताई गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। तेज हवा, बरसात और भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जाहिर की है और ये आशंका जो है वो पटना समेत बिहार के 19 जिलों को लेकर जारी की गई है। मौसम विभाग के जो जानकार हैं उनके तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक पटना, शेखपुरा, बांका, नवादा, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा,
सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, जहानाबाद में अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और जो मौसम विभाग के जानकार हैं उन्होंने जो बातों की जानकारी दी है उसके मुताबिक अगले 24 घंटे में इन 19 जिलों में तेज़ हवा, वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी जो है वो दी गई है। और लोगों से ये भी अपील किया गया है कि खुले में आप जब अब तेज़ हवा चले, वज्रपात होने की संभावना है, उस दौरान आप खुले में ना निकलें। संभवतः हो सके तो अपने आप को अपने घरों में ही रखें, ताकि वज्रपात के कारण कई लोगों की असमय मौत हो जा रही है वज्रपात के चपेट में आने के कारण। तो इसको देखते हुए मौसम विभाग के जानकार ने जो है ये अलर्ट जारी किया है, 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात उस आईएएस अधिकारी की जिससे सवाल पूछने पर उसने छात्राओं को कह दिया कि पाकिस्तान चले जाओ। दरअसल एक आईएएस अधिकारी से जब छात्राओं ने फ्री सैनिटरी पैड मांगने की बात कही तो ऐसी नसीहत दी गई उस आईएएस अधिकारी की तरफ से जिसने सबको हैरान कर दिया। मामला पटना का है, जहां एक स्कूली छात्रा ने फ्री सैनिटरी पैड को लेकर सवाल किए, जिस पर बिहार महिला विकास निगम की एमडी हरजोत कौर ने यह विवादित बयान दिया। हरजोत कौर ने छात्रा से कहा कि मत दो वोट, चली जाओ पाकिस्तान। दरअसल बिहार की बेटियों को जागरूक करने के लिए सशक्त बेटी समृद्ध बिहार वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां छात्रा के सवाल पर आईएएस हरजोत कौर से बेहद संवेदनहीन जवाब मिला। बहुत सी चीजें तुम्हें आती है, माँ बाप ने सिखा भी दी है, अगर जरूरत पड़े। और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये बिस्पडी दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की पहुंच भी रहा है। के लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उससे नहीं। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाते? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। और अब बात करते हैं दुर्गा पूजा की। गोपालगंज में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही है। शहर में कई बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं। नजारा ऐसा है कि मानो ये बिहार का कोई शहर ना हो बल्कि बंगाल का कोई शहर हो, यानी कि बिहार में बंगाल जैसा नजारा दिख रहा है। कोरोना का प्रकोप थमने के बाद मूर्तिकारों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। पूजा पंडालों का जायजा लिया संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में दुर्गा पूजा उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। शहर में जगह जगह पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। इस बार गोपालगंज जो है वो मिनी बंगाल के रूप में नजर आएगा। दुर्गा पूजा उत्सव की तैयारियों को लेकर ऐसी रौनक कोरोना काल के कारण पिछले 2 साल से नहीं दिख रही थी। ये गोपालगंज के स्टेशन रोड का राजा दल पूजा समिति का पूजा पंडाल है, जो कोलकाता के बिरला मंदिर का स्वरूप यहाँ बनाया जा रहा है। अंदर कोरोना काल के थीम पे मूर्तियाँ बनाई जा रही है। यहाँ बंगाल के कारीगर हैं जो पंडाल के निर्माण कर रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। दादा, 2 साल से नहीं बन पा रहा था, इस बार कितना खास है? 2 साल से कोरोना का चलते नहीं बन पाया। इस साल कोरोना थोड़ा कम है, इसके चलते बना रहा है। इस साल कलकत्ता का बिरला मंदिर 20 आदमी काम कर रहा है 1.5 महीना से। अभी 30 तारीख तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा पंडाल, और 2 दिन बचा है, कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल आप लोग के लिए भी रोजी रोटी का संकट हो गया था? वो हुआ था, थोड़ा दिक्कत हुआ था। यहाँ पूजा समिति के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह का इस बार पूजा पंडाल होगा, किस तरह का इस बार का स्वरूप होगा। इस बार हम लोग कोलकाता का बिरला मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते पूजा नहीं हो पाया है। इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ की उम्मीद है।
यहाँ सेवादार दिख रहे हैं पूजा समिति के, कितना इस बार खास हुआ, क्या तैयारियां की गई 55 है? लाख का लागत से बन रहा है मूर्ति इस साल। भीड़ होगा तो कैसे बहुत ज़्यादा भीड़ करेंगे? होगा। हम लोग मैंने बटालियन रखते हैं, 200 बटालियन रखते हैं कंट्रोल करने के। सीसीटीवी लगाएंगे आप हाँ लोग? जी जी, सीसी कैमरा लगेगा हर एक चौक चौराहे पे, मंदिर में भी लगेगा पीछे। क्या बन रहा है इस बार पूजा पंडाल में? क्या बनेगा, वही बिरला मंदिर। इस बार कोरोना काल के थीम बेस पे पूजा हो रही है, लिहाजा गोपालगंज में तकरीबन 150 जगहों पे पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं, क्योंकि 2 साल बाद इस बार दुर्गा पूजा हो रही है। भक्तों की काफ़ी संख्या में भीड़ जुटने की संभावना है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और कटिहार में भी दुर्गा पूजा की तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में है। यहां पर भी मूर्तिकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। पूजा पंडालों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पूजा पंडाल अपने रूप में आ चुके हैं। 2 साल से कोरोना की मार झेलने वाले मूर्तिकारों को कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन मूर्तियों का सही कीमत नहीं मिलने से मूर्तिकारों में निराशा है। मूर्ति निर्माण में लगे मूर्तिकारों से बात की संवाददाता सुब्रत गुहा ने। और चलिए आपको लिए चलते हैं सीधे बिहार इन्वेस्टर समिट में, जहां पर नीतीश कुमार क्या कुछ बोलते हैं, सुनते हैं। साथ ही साथ मंचासीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सर का अभिनंदन, मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुबहानी सर का अभिनंदन, स्वागत। श्री SK सिंघल, पुलिस महानिदेशक बिहार, आपका भी अभिनंदन सर। विकास आयुक्त महोदय श्री विवेक कुमार सर का अभिनंदन। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित डॉक्टर S सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, आपका भी स्वागत। मैं स्वागत करना चाहूंगी श्री अरविंद कुमार चौधरी, प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग, सब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, आपका भी अभिनंदन। और प्रधान सचिव उद्योग विभाग श्री संदीप पौंडरिक सर का, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। और अब मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों को जूट का पुष्प गुच्छ अभिनंदन स्वरूप प्रदान किया जाएगा। मैं प्रधान सचिव उद्योग विभाग श्री संदीप पौंडरिक सर से अनुरोध करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर ये खूबसूरत सा बुके जो जूट से बनाया गया है, ये पुष्प गुच्छ है जो हमारे बिहार के कलाकारों द्वारा इसे तैयार किया गया है, सम्मान स्वरूप ये दिया जा रहा है। पुनः प्रधान सचिव महोदय से अनुरोध, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार का अभिनंदन करें। मंचासीन माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी का स्वागत अभिनंदन श्री संदीप पौंडरिक प्रधान सचिव उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है खूबसूरत से बुके से। और माननीय मंत्री उद्योग श्री समीर कुमार महासेठ जी का भी अभिनंदन स्वागत हमारे प्रधान सचिव उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है। मैं श्री पंकज दीक्षित निदेशक उद्योग से आग्रह करूंगी कि मंचासीन श्री दीपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव का स्वागत आप करें। ले आए हैं श्री आमिर सुबहानी आदरणीय मुख्य सचिव बिहार का अभिनंदन पुष्पगुच्छ से हमारे निदेशक महोदय कर रहे हैं। श्री SK सिंघल DGP बिहार, उनका अभिनंदन ये खूबसूरत सा बुके द्वारा हमारे निदेशक उद्योग द्वारा किया जा रहा है। आदरणीय विकास आयुक्त महोदय का अभिनंदन श्री विवेक कुमार सिंह सर का निदेशक महोदय कर रहे हैं। मंचासीन डॉक्टर S सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, उनका स्वागत अभिनंदन खूबसूरत से बुके से किया जा रहा है। मोबाइल हो गया और हमारे मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन। और अब मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों से कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। बिहार इन्वेस्टर्स वीक 2022 पटना, और इसका आगाज, इसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा आप सबों के समक्ष किया जा रहा है। नवरात्रि का शुभ अवसर और माँ शक्ति, माँ भगवती का हम सभी उपासना कर रहे हैं। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीप हर्तु में पाप दीप ज्योतिर्नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय
आत्मज्योतिर्नमस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमस्तुते। हमारे सभी सम्मानित माननीय अतिथियों के कर कमलों द्वारा इस दीप को प्रज्वलित किया जा रहा है और आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम, इस शुभ कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर, दीप प्रज्वलन कर किया जा रहा है। कर्तव्यध्वनि से हम इस क्षण का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगी हमारे प्रधान सचिव उद्योग विभाग श्री संदीप पौंडरिक सर से कि आप सभी का स्वागत करें। साथ ही साथ एक प्रस्तुतिकरण आप सबों के बीच ये प्रस्तुत करेंगे स्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस विषय पर श्री संदीप पौंडरिक। बैठ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, मंच पर आसीन मुख्य सचिव महोदय, विकास आयुक्त महोदय, पुलिस महानिदेशक महोदय, मेरे सहयोगी पदाधिकारी, प्रधान सचिव। और खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटते हैं।